वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर 14 है एक पोयम माय डियर सोल्जर्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट अस डिस्कस में आपको ये जो फिलअप दिए गए हैं ये पूरे करने हैं। इसमें बताया गया है हमारे सोल्जर्स के बारे में जो जमीन के हर हिस्से पे, चाहे जहां बर्फ पड़ रही हो, जहां गर्मी पड़ रही हो, जहां मार्शी दलदली एरिया हो, कुछ भी हो, ऐसी परिस्थिति में अपने नेशन की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। तो आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स ऑफ द लैंड। ये इन्होंने पहला हमें करके दिया है। जो पोएम है वो ट्रिब्यूट दे रही है सोल्जर्स को जो अपनी जमीन को बचाने के लिए, कहां पर, बॉर्डर्स पर, है ना, कहीं कोई आतंकवादी हमारे बॉर्डर से घुस के ना आ जाए। तो पहले में यहां सेकंड में आएगा बॉर्डर। इट हाईलाइट्स देयर अनटायरिंग कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइसेस एज दे गार्ड द नेशन। इसमें हमें यह बताया गया है किस तरह से वो कमिटेड रहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, किसके लिए, केवल अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। द सोल्जर्स रिमेन विजिलेंट एंड डेडिकेटेड वेदर इज विंडी स्नो। चाहे हवा चल रही हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे स्कॉर्चिंग हॉट यानी कि मतलब झुलसाने वाली गर्मी, थर्ड में आएगा स्कॉर्चिंग हॉट। दे वॉक ऑन लोनली स्ट्रेच, जहां कोई नहीं रहता है, जहां कोई जाने से कतराता। लोनली मतलब ऐसे अकेले रास्तों पे जहां पे योगीज जाते हैं तपस्या करने, वो वहां पे भी जाके अपने बॉर्डर की, अपने देश की रक्षा करते हैं। देयर ड्यूटी टेक्स देम टू डिफरेंट टेरेन्स इंक्लूडिंग माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स। और उनकी जो ड्यूटी है, आपने देखा होगा सोल्जर की ड्यूटी कभी कहीं लग जाती है, कभी कहीं, चाहे माउंटेन हो, चाहे वैलीज हो, या रेगिस्तान, डेजर्ट्स हो। तो फिफ्थ में आएगा डेजर्ट, कहीं पे भी उनकी ड्यूटी लग सकती है। द पोएट एक्नॉलेजेस दैट दे हैव गिवन अ मेजर पार्ट ऑफ देयर यूथ। मतलब जो जवान सोल्जर, आज का जो यूथ है हमारा, वो मौज मस्ती में टाइम बिता देता है, लेकिन जो एक जवान है वो अपनी पूरी जवानी को, अपने जीवन का सबसे अच्छा समय देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देता है। द पोएट सेज द विंड चाइम्स शो देयर रेस्पेक्ट टू द सोल्जर्स फीट। विंड चाइम क्या होता है? जब हवा चलती है तो वो बजने लगता है, आवाज आने लगती है। तो ये कह रहा है पोएट कि जब अर्थ भी हमारे सोल्जर्स का जो फीट, जो कारनामा है, जो उनकी जीत है, उसको एंजॉय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। द थीम ऑफ द पोएम क्या है? पेट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस, है ना, देशभक्ति और सेक्रीफाइस। सो राइट आंसर है 1। द टोन ऑफ द पोएम है, पोएम की टोन कैसी है? एडमायरिंग है, रेस्पेक्टफुल है, ग्रेटफुल भी है और प्रेयरफुल है। सो राइट आंसर होगा डी, 1, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई द पोएट हैज यूज्ड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने, ये बताते हुए पोएट ने ये वाला पोएटिक डिवाइस क्यों यूज किया है। तो एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इमेजरी। इमेजरी का यूज क्यों किया है? पोएट ने अपनी पोएम में यूज किए हैं कुछ वर्ड कि वो डेजर्ट में भी काम करते हैं, वो तपती ठंड में भी काम करते हैं, मार्शी दलदली इलाकों में, और माउंटेन यानी कि हर जगह काम करते हैं। तो इस इमेजरी का यूज इसलिए किया गया है ताकि रीडर्स को, यानी हम लोगों को यह पता चले कि उनका काम कितना मुश्किल है। तो आंसर लिखेंगे द सोल्जर्स हैव टू क्रॉस डिफरेंट टेरेन्स टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। एक सोल्जर को अलग अलग टेरिटरी पे काम करना होता है अपने देश को बचाने के लिए, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो स्नो वाला एरिया हो, चाहे वो दलदली एरिया हो, या वो माउंटेन एरिया हो। नेक्स्ट लिखेंगे सिमिली बिकॉज द सोल्जर्स आर लिंक्ड टू। सिमिली का यूज क्यों किया है? क्योंकि सोल्जर्स को ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां कोई नहीं रहता, जैसे योगी लोग जो होते हैं, जो तपस्या करते हैं अकेले में जाके। तो यहां पे आप लिख देंगे वन वर्ड, योगीज। ठीक है। नेक्स्ट मेटाफर बिकॉज द पोएट यूजेस विंड चाइम। पोएट ने विंड चाइम, विंड चाइम ये होता है जब हवा आती है तो ये बजने लगता है, अच्छी सी आवाज आती है। पोएट ये कहते हैं कि हमारे सोल्जर्स की जीत पे ये जो अर्थ है ये भी खुशी मनाती है और इसमें से भी सुंदर धुन निकलती है। तो आंसर लिखेंगे टू शो दैट इवन द अर्थ सेलिब्रेट्स देयर विक्ट्री। इसका यूज इसलिए किया गया है कि अर्थ भी हमारे सोल्जर्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट
रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स यू एंड वी बिकॉज, क्यों पोएट ने यू और वी वर्ड का यूज किया है? पोएट ने ये बताया है कि जब हम लोग चैन से सोए रहते हैं तब हमारे जो सोल्जर्स हैं हमारी जान की रक्षा करने के लिए बॉर्डर्स पर लगे रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आंसर लिखेंगे इट शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सोल्जर सेक्रीफाइस। देख रहे हो, ये पर्वतों पे ये सो नहीं रहे, इन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा, लेकिन अपने देश के लिए लगे हुए हैं। उधर हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि हमारी लाइफ कितनी इजी है, कितनी पीसफुल है, और वहीं हमारे जवान की लाइफ कितनी हार्ड है, लेकिन फिर भी वो शिकायत नहीं करता और देश के बॉर्डर पे अपने नेशन के लिए लगा रहता है। एलिट्रेशन क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे यहाँ पे भी सीजन में भी ऐसा आया और इसमें भी ऐसा आया। एंड डैश टू क्रिएट, क्यों एलिट्रेशन का यूज किया गया है? एलिट्रेशन का यूज बार बार यही दिखाने के लिए किया गया है कि कंट्री का जो सोल्जर है वो हर तरह के टेरेन में काम करता है। आंसर लिखेंगे, पहले में लिख देंगे स्कॉर्चिंग सन, यहाँ पे भी ऐसा आया, यानी झुलसा देने वाली गर्मी। और रिदमिक इफेक्ट, इसको इसलिए यूज किया है रिदमिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एंड एम्फेसाइज दी हार्श कंडीशन फेस्ड बाय सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए जरूरी नहीं है कि भाई साहब वहां एसी चल रहा होगा, बेड लग रहा होगा, वहां मैच देख रहे होंगे, जियो हॉटस्टार चल रहा होगा, नहीं नहीं नहीं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना। इसमें दिया गया है कि जब हम सोए रहते हैं, चैन की नींद ले रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे सोल्जर्स काम कर रहे होते हैं, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। अब पूछ रहा आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ अपोजिट वर्ड्स बताओ। अब यहां देखो, अपोजिट वर्ड्स में एक तरफ यूज हुआ अस्लीप, अस्लीप का मतलब है सोना, और एक तरफ है अवेक, अवेक का मतलब है जागना। तो पहले का आंसर क्या होगा? अपोजिट वर्ड्स मिल गए, अस्लीप एंड अवेक। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, कंप्लीट करना है। द फ्रेज स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड रेफर्स टू द सोल्जर्स एटीट्यूड, मतलब वो कह रहे हैं चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे कितनी बर्फ पड़े, चाहे कितना दलदली एरिया हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, एक सोल्जर जो है अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं फेरता। ये हमें दिखाती है उसका अनवेवरिंग जो डेडिकेशन है, किसके लिए? अपने नेशन के लिए और अपनी ड्यूटी के लिए। तो आंसर लिखेंगे एटीट्यूड ऑफ अनवेवरिंग ड्यूटी एंड डेडिकेशन। ठीक है, एक सोल्जर अपनी ड्यूटी पे अनवेवरिंग फोकसली काम करता है और डेडिकेशन दिखाता है। अब ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। द सोल्जर्स वॉक अक्रॉस द डेजर्टेड स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, डेजर्टेड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां कोई इंसान नहीं है, कोई नहीं रहता, तो सोल्जर्स को ऐसी जगह पर भी जाना पड़ता है। यह है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ट्रू लिख देंगे। गिव एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू शो दैट सोल्जर फेस हार्श वेदर, ये जो अभी आपको यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट दिया गया था, ये वाला, इसमें से कह रहा है कि वो वाली लाइंस बताओ जिसमें सोल्जर्स, पता चलता सोल्जर्स को हार्श वेदर में भी काम करना पड़ता है। तो आंसर लिख देंगे इसी में से विंडी सीजन और स्नोवी डे, चाहे बहुत तेज हवा चल रही हो या फिर बर्फ पड़ रही हो, और स्कॉर्चिंग सन स्वेल्टरिंग रेज, चाहे सन की झुलसाने वाली गर्मी निकल रही हो, उनको काम करना ही पड़ता है। विच क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स इज हाईलाइटेड, तो आंसर है डेडिकेशन, उनका डेडिकेशन है अपने राष्ट्र के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम और हाउ कैन यू से। तो पोएम है, स्पीकर है एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि हमें लास्ट में जहां पोएम खत्म होती है पोएट का नाम दिया गया है। तो आंसर लिखेंगे स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज एपीजे अब्दुल कलाम। आप पूछ रहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आई कैन से सो बिकॉज हिज नेम इज मेंशन एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के लास्ट में उनका नाम लिखा हुआ है। हाउ इज द थीम ऑफ पोएम कन्वेड थ्रू इमेजरी, के थ्रू कैसे कन्वे किया गया है? सपोर्ट योर आंसर। द थीम इज कन्वेड थ्रू विविड इमेजरी सच एज विंडी सीजन, जैसे हमें दिखा दें हवा चल रही हो बहुत तेज, तो अचानक से हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। और स्नोई डेज, हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि बर्फ पड़ रही है, यानी कि ब्रैकेट में लिख देंगे हार्श वेदर। हाउ डज द पोएट हाईलाइट द कमिटमेंट ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स के कमिटमेंट को कैसे दिखाया गया है?
तो आंसर में लिखेंगे यू स्टिल होल्ड ऑन योर डीड, ये वाली लाइन दिखाई गई। आप अपने काम से पीछे नहीं हटते हो, मतलब लगे रहते हो। यू आर द गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक, जब हम सोते रहते हैं आप गार्ड करते हो हमारे बॉर्डर्स को, है ना, और हमेशा जगे रहते हो, कॉन्स्टेंट विजिलेंस। What is the significance of the line prime of your youth given to the nation? मतलब इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है कि आपने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय, जो आपकी जवानी है, वो आपने नेशन के नाम दे दी। देखो चिल्ड्रन, इस इमेज में देखो, जहां यंग बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, वहां पे एक यंग सेना का जवान अपनी जान तक दे देता है अपने देश को बचाने के लिए। तो यही वाली बात पोएट ने कही है। द लाइन सिग्निफाइज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस ऑफ सोल्जर्स, वो बताती है किस तरह से एक सैनिक अल्टीमेट सेक्रीफाइस करता है, डेडिकेटिंग देयर यूथ टू प्रोटेक्ट द नेशन, और वो अपनी जवानी को भी न्यौछावर कर देता है, किसको बचाने के लिए, अपने नेशन को, अपने देश को। द पोएम एंड्स विद अ प्रेयर फॉर द सोल्जर्स, पोएम एंड होती है प्रेयर के लिए, प्रेयर के साथ सोल्जर्स के लिए, वेल बीइंग एंड ब्लेसिंग्स, कि भगवान उन्हें आशीर्वाद रखे और उनको कामयाब बनाए। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू प्रे, हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम अपने सैनिकों के लिए प्रे करें, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, हम यहाँ पर अपना देश के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन में से ही, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोल्जर्स, ये पूरा क्वेश्चन से लिया, सो दैट दे फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड, ताकि उनको लगे कि हाँ उनकी भी कोई वैल्यू करता है और उन्हें मोटिवेटेड वो रहें। लेट अस लर्न, अब ये कह रहा है द पोएम मेंशन फ्यू टेरेन, टेरेन्स की बात हुई है। टेरेन का मतलब होता है फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, जहां जहां जमीन है। तो इसमें से आपको चूज करना है कौन कौन टेरेन में आएंगे। जैसे घाट आएगा, रिवर नहीं आएगा क्योंकि रिवर तो पानी हो गया, जमीन का हिस्सा नहीं है। प्लेट्यू हो गया, डेल्टा हो गया, बे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी पानी होगा। पेनिनसुला होगा, माउंटेन्स। तो बस ये वाले हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया, घाट, डेल्टा, प्लेट्यू, पेनिनसुला और माउंटेन। इसमें हमने किसको सिलेक्ट नहीं किया, रिवर को और बे को, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है। अब आपको फिलअप करना है, ऑप्शन दिए गए। द हाइकर्स रीच द, इसमें आ जाएगा समिट, चोटी को बोलते हैं समिट ऑफ द माउंटेन। द डैश लैंडस्केप, जो खराब लैंडस्केप होता है उसको बोला जाता है बैरन, जहां पे खेती वगैरह नहीं होती। इन द रेन फॉरेस्ट डैश फॉरेस्ट, कैसे, डेंस फॉरेस्ट, यानी घने जंगल को डेंस फॉरेस्ट बोला जाता है। चित्रा इज वेरी एडवेंचरस पर्सन है, ठीक है, एडवेंचरस। आई विल ट्राई टू गेट बैक इन टाइम बट आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रॉमिस, ठीक है, पर मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, मेक आएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द पोएम इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है, पुलिस को, सोल्जर्स को या पॉलिटिशियन को। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।